बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे ज़र्दा राइस, एक रिवायती और दिल को भा जाने वाली मीठी डिश जो ख़ास मौके, ईद, दावत और खुशियों के लम्हात में दस्तरखान की शान बढ़ाती है। खुशबूदार चावल, चीनी, खुश्क मेवाजात और कुदरती रंगों का इम्तज़ाज इसे ना सिर्फ देखने में खूबसूरत बनाता है, बल्कि हर निवाला मुँह में घुलता है। तो आइए देखते हैं कि ये खुशियों भरा, रंगीन और ज़ायके से भरपूर ज़र्दा राइस कैसे तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं पक्की बनास्पति का चावल। कच्ची बनास्पति से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कच्ची बनास्पति लिया है। इसको 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से वॉश करके हमने भिगो दिया है। सबसे पहले अब हम तैयार करेंगे खोया। खोए से जो है ज़र्दा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले ले लिया 1 कप दूध, फुल फैट मिल्क हमने यूज़ किया है और 1 कप ही हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। अब हम इसको इतना पकाएँगे कि ये आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में ही हम घर में बाज़ार से भी बेहतरीन और हेल्दी खोया तैयार कर सकेंगे। तो इस रेसिपी को गौर से देखिएगा। तो इसको फ़ॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में घर में खोया तैयार कर सकेंगे और ये एक तेज़ तरीन रेसिपी है खोया तैयार करने की। तो अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमने चम्मच चलाते रहना है और इसको इसमें मिक्स करते रहना है। जो साइडों पे मलाई आ जाती है, इसको हमने इसमें ही मिक्स करना है। तो इसको बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें चलाते जाएँगे चम्मच और ये देखें काफ़ी जो है ये बिल्कुल थिक हो चुका है। तो इसको हमने तब तक थिक करना है जब तक ये बिल्कुल पैन को छोड़ ना दे। तो ये देखें अब काफ़ी हद तक जो है खोया हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। और इसको हमने बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा और थिक हो जाएगा। तो ये देखें जी अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है और तकरीबन इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। बस 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है, तो ये फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। बस इतना ही हमने इसको थिक रखना था और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक पैन और इसमें हमने पानी ले लिया तकरीबन 4 से 5 ग्लास और इसमें हम 1 बादियान का फूल, तेज़पात का पत्ता और 4 से 5 हमने लौंग शामिल कर दिए। इससे इसमें ज़र्दे में बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो अब हमने सबसे पहले चावल को बॉयल करना है। चावल को हमने तकरीबन 95% जो है बिल्कुल डन कर लेना है, क्योंकि ये पक्की बनास्पति है। तो क्योंकि जैसे ही हम इसको चीनी में डालेंगे तो ये जो है अकड़ जाते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट भी होंगे और जूसी भी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सही कुक करना है। ये देखें चावल जो हैं अभी हमारे कच्चे हैं, तो अभी हम इसको मज़ीद बॉयल करेंगे। तो ये देखें अब बिल्कुल चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो ये देखें बिल्कुल। तो अब हम इस पॉइंट पे इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको पानी से स्ट्रेन कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, लेकिन इसको हमने निकाल के बस स्ट्रेनर में रख लेना है और इसका पानी जो है वो वेस्ट कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल हाफ कप ऐड कर रहे हैं और 5 से 6 अदद इसमें हमने सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है और जो अभी हमने चावल बॉयल करके रखे हैं। तो यहाँ पर हम कोई चाशनी वग़ैरह नहीं बनाएँगे, बिल्कुल ईज़िली ये जो पहली मर्तबा भी बनाएगा तो वो भी बहुत आसानी के साथ घर में इस तरह से ज़र्दा बना सकेगा। फ्लेम हमने यहाँ पे लो कर देना, हाई नहीं करना, क्योंकि नीचे से वरना चावल जल जाएँगे। तो फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है अभी। तो यहाँ से हमने इसमें क्योंकि जो बादियान का फूल और लौंग हमने शामिल की थी और तेज़पात का पत्ता वो हमने निकाल दिया है।
अब हमने यहाँ पर चीनी जो है वो भी 2 कप ली है, तकरीबन 2 कप हमारे चावल थे, तो 2 कप ही चीनी इसमें हम ऐड करेंगे। तो 1 तह चावल की लगाएँगे और 1 तह में हम चीनी जो है वो डालेंगे। तो इसी तरह हम सेकंड लेयर लगाएँगे, सेकंड लेयर में भी हम इसी तरह से चीनी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से तमाम चावल को हमने वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप इसी तरह हमने चीनी की लेयर लगा देनी है। और फ्लेम अभी हम लो रखेंगे और ये तमाम लेयर लगाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये ना ही चावल टूटेंगे इस तरह और ना ही ये होंगे कि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, नहीं। तो अब हमने इसको कवर कर देना है। तो कवर करने के बाद हम इसको वेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें, अब हम चेक कर लेते हैं कि चीनी ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है और ये देखें इसमें चावल में पानी आपको फ़ील हो रहा होगा। तो अब हमने तमाम जो है चावलों को अच्छी तरह से आराम-आराम से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमारे चावल जो हैं वो ना ही टूटेंगे और ये बड़े खिले-खिले और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब यहाँ पर अब हम फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर देंगे, मीडियम कर देंगे, तो इसको कवर कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसके लिए कलर तैयार कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून हमने पानी तीनों प्यालियों में ले लेना है। तो इसमें अब हम 3 कलर यूज़ कर रहे हैं। ज़र्दे में हम 3 कलर यूज़ करेंगे, रेड और उसके बाद हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ग्रीन भी हमने इसी तरह से थोड़ा-सा कलर लेकर उसको मिक्स कर लेना। चाहे तो आप इसको दूध में भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने ज़र्दा फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है। अब ये तीनों कलर हमने बना के साइड पे रख लेने हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से अब बिल्कुल जो चीनी का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब बिल्कुल हल्की-हल्की आपको नमी इसमें फ़ील हो रही होगी। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाकर इसको इक्वल कर देंगे और अब हम इसमें जो कलर हमने तैयार किए हैं, क्योंकि अगर आप इसमें वो पानी होगा और कलर यूज़ करेंगे तो कलर जो हैं वो बिल्कुल फैल जाएँगे। तो यहाँ पे हमने केवड़ा एसेंस जो है उसके चंद ड्रॉप ऐड किए हैं। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ग्रीन कलर और रेड कलर और जो येलो कलर तैयार किया था वो भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप इसको चीनी वाले पानी में ही ऐड कर देंगे तो कलर सारा फैल जाएगा और सारे चावलों पर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो लिहाज़ा बिल्कुल जब ड्राई हो जाएँगे तब आपने ये कलर यूज़ करना है। और यहाँ पर अब हम कुछ ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं। बादाम है इसमें और नारियल है, किशमिश है और काजू हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो अब ये देखें हमारा खोया भी जो है वो बिल्कुल अ, ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल इस तरह और बहुत अच्छी इसकी थिकनेस बन चुकी है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने ज़र्दे में। तो ज़र्दे के लिए हमने उसको थोड़ा-थोड़ा अ टुकड़ों में तक़सीम कर लिया है और अब हम इस पॉइंट पे इसको इसमें ऐड कर देंगे। और बाद में हम इसमें कुछ गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा ज़र्दा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल हमारे चावल भी बेहतरीन सॉफ्ट और जूसी तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से मिनटों में ज़र्दा तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहतरीन ज़र्दे की रेसिपी। ये किसी भी आप मौके पर दावत में और ईद पर और घर में कोई भी आप किसी भी इवेंट पे बनाकर अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और तकरीबन हर घर में पसंद की जाती है और बनाई जाती है। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।